जिहड़े सज्जन बोल रहे सन मेरे संबंधी शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं। मैं हमेशा चिंतित रहा, मैं कदे मजदूर किसान का फर्क महसूस नहीं किया। शायद इसलिए मैं 104 गरीब परिवारों दी लड़कियों की शादी की और एक खुशी है सारिया सुखी बसदियां। एक दर्द रहा, दर्द ये रहा पता नहीं समाज दे विच किवें जहर फैलाई। असीं सिर जोड़ के पंडा बनने वाले लोग, दिन रात खेतों च इकट्ठे काम करने वाले लोग, जदों वेला आउंदा है उदों साडे च पाड़ा पै जांदा है। असीं सारे गुरु नानक नाम लेवा लोग, जिन्हें गुरु साहब ने सानू कहा सभे सांझी बात सदाए कोई न दिसे बारह जीवो। गुरु साहब ने सानू बड़ा स्पष्ट भाईचारा बना के रखने का संदेश दिता है, जिथे जात पात को कोई थां नहीं। पर बदकिस्मती कहांगा मैं इस देश की, इतने मनुवादी लोगों ने जात पात इतों खत्म होने नहीं दी। और मैं ये बहुत कमेंटरी करांगा, मैं अपनी गल करनी है, तो सारे ध्यान करना पड़ेगा। बीजेपी अज भी जिहड़ी राज करती पार्टी है वो मनुवादी सोच की मालक है। जदों हिंदू राष्ट्र की गल करती है तो उस वेले मनुवादी असूलों लागू करने की गल करती है। तो इसलिए अज समा इहो जिहा गंभीर समय, जदों सानू सारिआं इकट्ठे होकर लड़न का समय। ये ठीक है, मैं तो 2 साल पहला भाप गया सी, शुरू कर दिता से अंदोलन काम करना। ये ठीक है, 2 साल के समय के विच बहुत कुछ तैयार किया अपने भाईचारे नूं। अज कहण नूं ये 3 कानूनों की लड़ाई कही जाती है। उन्होंने कानूनों को समझना अति जरूरी है, सिर्फ तो सिर्फ किसानों लिए नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो तुहानू आम लोगों को मारने वास्ते बनाया गया है। उस कानून के तहत जिहड़ियां छूटां दे दित्तियां गईयां कॉरपोरेट हाउसिस नूं, उहदे नाल गरीब की रोटी कॉरपोरेट के गोदामां विच कैद हो जाएगी। और कॉरपोरेट का खासा हुंदा है, उन्होंने लोगों नाल कोई गर्ज नहीं हुंदी, वो मुनाफा उन्होंने सब कुछ गुरु पीर हुंदा है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो बिना एक एक्ट का जिहदा जिक्र नहीं हो रहा, जिहड़ा मीटिंग में असीं उचेचे तौर पर उठाया और सरकार ने मान लिया, वो इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट भी है। उस एक्ट के तहत जिहड़ी तुहानू बिजली फ्री मिलती है गरीब परिवारों को, वो भी बंद होने वाली है। इस इहो जिहे कानून मेरा यही नहीं, सानू बहुत सारे लोग कहते ने भाई जी अमेंडमेंट्स मान लो। असीं कहा भी मान लेने, पर ये दसो ये स्टेट सबजैक्ट है, जे अज असीं इहदे विच अमेंडमेंट्स मान लेने, इहदा मतलब असीं कानून बनाउण दा अधिकार सेंटर दा स्टेटां विच मंग लिया, जिहड़ा असीं मनण लई तैयार नहीं। और यही नहीं, तुसीं जे होर गंभीरता नाल सोचो तो समुचा इत्थे दा दुकानदार, छोटा मुलाजम कोई भी नहीं बचेगा। मैं एक मिसाल देंगा, क्योंकि जिन्नी हुण तक सरकार नाल बहस हुई उहदे विच मैनू मेरी ड्यूटी लगी रही, जिथे बाकी साथी बोलते सन बहुता उहदे करोल मेरे जिम्मे रहा। असीं सारे कानून क्लॉज वाइज बहस करके लोगों के विरुद्ध, देश के विरुद्ध सिद्ध किए। असीं सिद्ध किया कि ये संविधान के भी विरुद्ध ने। वो जो सब कुछ हो गया, सरकार को कोई कहने नहीं बचा, तो एक मीटिंग में देश का होम मिनिस्टर मैनू कहता है, मेरी ये गल ध्यान नाल सुनो मजदूर भरावो, होम मिनिस्टर देश का मैनू कहता है राज्यपाल जी इन कानूनों में जितने संशोधन चाहो करवा लो, इनको बिल्कुल इनप्रैक्टिकल कर दो, इसमें कुछ भी ना रहे, एक तरफ पड़े रहेंगे,
लेकिन रिपील करने को, वापस करने को ना कहो। मेरा सवाल से जी क्यों? हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से नए लेबर लॉज बनाए हैं, और अगर हम इसको वापस ले लेंगे तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे तो देश में क्या हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा को जवाब सी जे इन्ने पाप कीते है तो इको बारी सारे कानून वापस ले लो, सारे पाप धो लो, इको बारी गंगा नहा लो। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं जिन्हें वो हौली हौली लागू करने वाले हैं। मैनू सब तो वध खुशी इस गल की है, पहली बारी सर हरमीर सिंह ने नाभे कोशिश की, दूजी बारी लद्दड़ साहब ने और इन्होंने साथियों ने अज का यह उपराला किया है। मैनू तो सब तो वध सुकून इस लिए मिले है भाई वाहिगुरू मेहर करे, सानू सुधबुद्धि बख्शे, असी भरा जिहड़े एक दूजे नाल पिट करके बहने असी इकट्ठे होकर जल्दी पा के तुरन लग पईए। जिस दिन असी अपना भाईचारा बहाल कर लिया, सरकार बेबस हो जाएगी। उन्होंने जेडे कानून तुहाडे विरुद्ध होर बनाई बैठी है, उन्होंने कानूनों को लागू करने वेले 100 बारी सोचना पड़ेगा। अज लोड़ है, थां थां वड्डियां वड्डियां किसानों दी महारैलियां हो रही है, और इत्थे नहीं हो रही, सारे देश विच हो रही है। साडे कोलों इन्नी डिमांड है बाहरले सूबे दे विच, साडे कोलों उत्थे दी टीमां नहीं भेजियां जा रही। सारा देश इस घोड़ विच तुरन लई तत्पर होया है, सारा हिंदुस्तान पब्बां भार होया है। और इस अंदोलन दी प्राप्तियां विच इह भी है, इस अंदोलन ने दुनिया विच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सिस्टम नूं चैलेंज किया है। इस अंदोलन ने दुनिया विच अवेयरनेस दी है। इस अंदोलन ने अंदोलन चला के, शांतमई अंदोलन चला के ओदी सफलता वाल जो कदम पुटे ने ओदी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। और यह अंदोलन इको एक अंदोलन है जिहड़ा दुनिया के बहुत सारे देशों दी पार्लीमेंटों में बहस का मुद्दा बने, यूनाइटेड नेशंस बहस का मुद्दा बने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका नोटिस लिया। सारी दुनिया अज इस अंदोलन में शामिल हुई है। और अज यह अंदोलन, ये तुहाडा सारा अंदोलन एक जन अंदोलन बन गया है। मैनू इस गल विच बहुत सारे सज्जन कहते हैं अंदोलन लंबा हो गया, होर कितनी देर चलेगा। सरकार चुप धारी बैठी है। सरकार की गलतफहमी शायद इस गल तो दूर हो जाएगी जदों असी सर्दियां कट्टियां, अज गर्मियों के अंदोलन जारी रखने लई अपने उत्थे कानियां दे घर बनाने शुरू कर दिते, असी उत्थे पक्खे पहुंचा दिते, कूलर पहुंचा दिते, एसी लग रहे हैं, लंगर लगातार चल रहे हैं। ये तो सरकार को समझ लेना चाहिए कि असी लंबे दाइए नाल बैठे हैं, असी उठने वाले लोग नहीं। जे भाजपा वाले जिद्दी ने तो जिद्दी किसान भी है। बड़ा साफ शब्द में स्पष्ट कर देना चाहना, एक मैं और सरकार को वार्निंग देनी चाहना, जिस पासे तुसी तुरे हो, तुसी देश नूं खाना जंगी वल धक रहे हो। इदा करना देश के हित विच नहीं। मैनू अज सवेरे गुरदासपुर तो एक फौजी भरा का फोन आया, वो जिन्नियां ट्रालियां मोर्चे विच जा रही है, उन्होंने अपनी जेब विचों तेल पाउंदा सी ते उन्हें मैनू दस्सिया कोई फौज के अफसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं भी ये खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करो, कुछ करो, ये क्यों उत्ते तेल पा के ट्रैक्टर भेज रहा है। जे फौज को इन्वॉल्व करना है, ये देश के हित लिए घातक होएगा। फौज का दाखला, फौज इत्थे तक दखल देन लग पे, कोई साबका फौजी तेल की सेवा निभा रहा है। तो मैं समझदा सरकार की एक दो घटिया हरकत देश के विरुद्ध और हो नहीं सकती। तो मैं भी सख्त शब्दों से निंदा करना। ये साडा अंदोलन हमेशा पीसफुल रहा है, अज भी पीसफुल है और पीसफुल रहेगा। सरकार ने बड़ी कोशिश की
इस अंदोलन को हिंदू सिख अंदोलन बनाने की 3 मौके ऐसे सी जो असी सरकार की जी छात्र चाल सी वो कामयाब नहीं हो दी और ना हो देंगे। मैं साफ कर दे सरकार भुलेखे च है जिहड़ा कुछ 1984 च होया वो इत्थे दे लोग इस देश के लोग सरकार को दोहराने में कदे कामयाब नहीं हो देगी। और मैं कल जो कुछ होया मलोट में मैं साफ करा साडियां जथेबंदियों का कोई फैसला नहीं हिंसक होने का। असी कदे हिंसक नहीं होंगे ना असी हिंसक हाँ ना होवांगे। तो इसलिए मैं समझदा जिहड़े लोग साडे अंदोलन च कुददे ने उन्होंने बेनती है कोई पूर्ण शांतमई रहना पहला असूल है जिहड़ा तुहानूं कबूल करना पएगा। सत्याग्रह सत्याग्रह का मतलब होता है अपने शरीर से कष्ट झल के जिदे नाल लड़ाई है ओदी सुती आत्मा नूं जगाउणा ते असी सरकार की सुती हुई आत्मा नूं जगाउण दा काम करना किसी की कुटमार का काम नहीं करना। इसलिए मैं नहीं साडा मोर्चा ही आज्ञा नहीं दिंदा भी इस अंदोलन में किसी तरह का वायरस आवे। और दूसरी गल मैं फिर उसे करते होना अज इस देश के हर दुकानदार हर मजदूर हर किसान आम शहरी को समझना पड़ेगा सरकार दी नीतियां एक एक करके कॉरपोरेट हाउसेस के हक च जा रही है। सरकार ऐसा 100 PSU बेचने वाली है। सरकार ने रेलवे ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है प्राइवेटाइज करनी। अडानी दी गड्डियां तुसीं आम देखते हो अडानी दे कोल हवाई अड्डे ने अडानी दे कोल बंदरगाह ने अडानी दे कोल कोल सैक्टर चला गया अंबानी दे कोल तेल सैक्टर चला गया अंबानी दे कोल कम्युनिकेशन चला गया अंबानी दे कोल डिफेंस चला गया। जे इस तरह ही करके सारे अदारे अंबानिया अडानी ने दे देवे ने तो इस देश का मैं समझदा टोटल कॉरपोरेटाइजेशन देश के लोगों का जोड़ा दूर कर देगा। तो इसलिए अज समा मन करता है भाई असी जिहड़ा मेरी इच्छा अज तुसीं मैनूं लगदा है पूरी कीती भी असी सारे मजदूर ते किसान आम लोग इकट्ठे होइए। कोई जात पात का मतभेद नहीं कोई छोटे और बड़े का मतभेद नहीं असी सारे एक ये अंदोलन लोगों की रोटी का अंदोलन है ये अंदोलन लोगों के रोजगार का अंदोलन है ये अंदोलन देश को बचाने का अंदोलन है। तो मैं उम्मीद करता जिहड़ा अजे उपराला नंदर साहब और इन्होंने साथियों ने लुधियाने किया है ये इस अंदोलन में एक बड़ा मील पत्थर साबित होएगा। मैं एक बहुत आशा बहुत वड्डियां आशा तुहाडे कोल जा रहा ईमानदारी मेरी अज जिन्नी शांति मैनूं तुहाडे विच आके मिली है मैनूं कदे जिंदगी च इन्नी शांति नहीं मिली सुकून नहीं मिला। मेरा रोम रोम तुहाडा करजा ही है पर तुहानूं एक बेनती करके मैं खिमा चाहांगा यही नहीं भी ये भाषण सुन के घर नहीं चले जाए। भरावो समा बड़ा ये सरकार बेसुरी सरकार है ये कम्युनल सरकार है ये हिंदुत्व की सरकार है हिंदू राष्ट्र बनाने का निशाना मिती सरकार है ये मनुवादी सोचा की सरकार है। मेरी बेनती है जिन्हें तुसीं इत्थे अज आए हो इस अंदोलन के वर्कर बन जाओ। कला कला आदमी इस अंदोलन का सिपाही बने और सिपाही बन के घर घर ये आवाज लेके जाए। दुनिया की कोई ताकत फिर इस अंदोलन को हरा नहीं सकती। जित तुहाडी होई हुई है सरकार के पल्ले कहने कुछ नहीं एक कानून मैं जिस तरह पहला कहा असी साबित कर चुके हैं देश विरोधी ने लोक विरोधी ने एक कानून वापस लेने पैणगे सरकार को हर हालत में। सरकार काले कुत्ते कर दी कहने नहीं कोई जवाब कोई नहीं। इसलिए ये बजाय इसके भी जो नवे लेबर लॉज आ रहे हैं जिदे बिल्कुल गल घुटिया जा रहा है जिदे किसी अदालत भी जाने का कोई हक नहीं होगा जिवें खेती कानूनों हक खोया गया है। मैं समझदा उन्होंने रोकने वास्ते साडा सारे का असीं सारे पंजाब ने जिवें मोरी बन के रोल अदा किया सारा पंजाब इहदा तुरा है ते असीं सारे पंजाबी दे सिपाही बणीए और सारे देश नूं भी पंजाब ने अगवाई दी सारी दुनिया नूं दी है। इस करके साडी जिम्मेवारी होर बढ़ जाती है भी जिहड़ा धुरा हुंदा है उन्हें सारा भार चकना हुंदा है।
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੀ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ, ਜੇ ਧੁਰੇ 'ਚ ਡੈਕ ਪੈ ਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੁਰਿਆ, यूपी ਤੁਰਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। शांतमय सी, शांतमय हाँ, शांतमय रहेंगे और इस तरह असी अंदोलन जित लिया, अंदोलन जितांगे, हर हालत जितांगे। जित तुहाडी होएगी, पर किसान और मजदूर का इकट्ठे होना बेहद जरूरी है। ये उम्मीद करदा तुहाडे सारे को खिमा चाहुंदा, गुस्ताखी कर रहे हैं क्योंकि अज दा दिन दिहाड़ा बड़ा गुरु साहब ने जिहड़ी पिरत पाई है होले महल्ले का, अनंदपुर साहब च भी कॉन्फ्रेंस है, उत्थे भी मैं हाज़री लानी है। अदरवाइज मैं लदड़ साहब इन्होंने मैंने हुक्म किया, मैं कहा सी मैं तुहाडे सारा दिन रहांगा इत्थे, पर हुण मैं गुस्ताखी कर रहा तुहाडे सारे कोलों, खास तौर पर प्रबंधक कोलों इहदी माफ़ी मंगदा जिहड़ी मैं गुस्ताखी की है। मैं उम्मीद करदा मैनूं आग्या दोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.